हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो लव रीडिंग है और टॉपिक ये है कि आपकी पार्टनर, आपकी पर्सन आपके बारे में राइट नाउ क्या सोच रहे हैं, आपके लवर आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या करंट एनर्जीज, क्या फीलिंग्स उनकी राइट नाउ आपके लिए चल रही है। सो सब कुछ हम देखेंगे, ठीक है। रीडिंग बहुत ज़्यादा डिटेल रहने वाली है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं गाइस। क्राइटेरियाज आप जानते हैं, जनरल रीडिंग है, ठीक है, तो उतना ही लेना है जितना रेजोनेट करे। सो देखते हैं, थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद उनकी एनर्जीज निकालेंगे। आपके लिए स्पेशली क्या है, ओवरव्यू दीजिए रिश्ते का, कुछ ओवरव्यू दीजिए, क्या चल रहा है इस रिश्ते में यूनिवर्स प्लीज़। थैंक यू सो मच। ओके, अथॉरिटी नंबर 4, वन मोर कार्ड प्लीज़। एक ओवरव्यू देख लें हम यहाँ पे, इस रिश्ते में क्या चल रहा है यूनिवर्स प्लीज टेल मी। गिव मी वन कार्ड विद स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन। ओके, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट नंबर 2। ओके, हैवी एनर्जी भाई, बहुत हैवी एनर्जी। आपके पर्सन में ईगो है, बहुत ईगो दिखाई दे रहा है। बॉटम से डेक से विजडम आया है। ओके ठीक है, आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। सो गाइज, यहाँ पे आपके पर्सन में मुझे बहुत ईगो दिखाई दे रहा है। रिसेंटली कोई कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, आपके बीच में हुआ होगा, ठीक है। और आप लोगों के बीच में ना मुझे कुछ सही दिखाई नहीं दे रहा राइट नाउ, जैसे कि बात नहीं हो रही होगी। इस पर्सन का ईगो ही मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिखाई दे रहा है। और ये इंसान जब अपना ईगो दिखाता है तो ये चुप लगा जाता है, बात नहीं करते हैं, है ना। अपने आप को सुपीरियरिटी में दिखाते हैं, मतलब ये कितने खुद भी कितने गलत हो, लेकिन झुकना नहीं है, सॉरी नहीं बोलना, अपनी गलती नहीं माननी बेसिकली, ठीक है। इंसान की आदत है और इस वजह से जो है ना आप मेंटल लेवल पर चले जाते हैं। ऊपर से दिखाते कुछ है, अंदर से कुछ होते हैं, ठीक है। और आप लोगों को भी उसी मेंटल लेवल पे सोचा कि आप सोच में पड़ जाए कि मैंने क्या कहा। इसके अंदर ही मुझे आपके पर्सन में ही कमी दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन का ईगो उस लेवल का है कि अपनी गलती होने, इन्हें पता होता है मेरी गलती की है, लेकिन अपनी गलती होने के बावजूद ये इंसान झुकता नहीं। चलो झुको मत, माफ़ी मत मांगो, लेकिन ब्लेम तो मत करो कि तुमने किया। इंसान की आदत है, ये खुद को बचाने के लिए ना दूसरों पे ब्लेम डाल देते हैं, विच मीन्स आप पे ब्लेम डाल देते हैं, इसकी आदत है। और इस वजह से जो है आप जो है परेशान हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है मैंने क्या किया, फिर कहीं ना कहीं आप ये सोचने पे मजबूर होते हैं कि शायद मुझसे ही गलती हुई होगी, और आप ही झुक जाते हैं इंसान के आगे। ये आपका करंट सिचुएशन चल रहा है राइट नाउ, यही हो रहा होगा आप दोनों के बीच में। कुछ नहीं पता होगा आप लोगों को कि ये क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा, क्या मन में चल रहा है, आपको नहीं पता। और ये पर्सन का ईगो बहुत है, इस पर्सन को पता सब है गाइस। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि बात नहीं हो रही थी, इस पर्सन को, इस इंसान को, आपके पार्टनर को आपके बारे में नहीं पता कि आप क्या सोच रहे होंगे, आपके मन में क्या चल रहा होगा, आप कितने हर्ट होंगे, नहीं, इस इंसान को सब कुछ पता है। ये बहुत शातिर है, बहुत शातिर है। ये इंसान को सब कुछ पता है कि आप इस वक्त राइट नाउ क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा होगा, कितनी बार आप रो लिए होंगे, कितनी बार आप हर्ट हुए होंगे, कितना मन आपको इनसे बात करने का कर रहा होगा, कितना मन कर रहा होगा कि आप इनसे कांटेक्ट करें, सही मतलब एक अच्छा रिश्ता वापस कर ले। लेकिन इस इंसान का खुद का ही ईगो है। अगर आपको ऐसा लगता है इंसान को नहीं पता, इस इंसान को ये आपके दिल का हाल, दिमाग का हाल सब कुछ पता है, ये आपको परखे हुए हैं अच्छे से, इसलिए ये ईगो दिखाते हैं, जो कि इन्हें कहीं ना कहीं पता है, क्योंकि आपको जानते हैं और इन्हें ये भी पता है कहीं ना कहीं कि कितना भी ईगो दिखा ले आप इनके आगे झुक जाओगे, ठीक है। और इसी वजह से ही ये ईगो दिखाता है, क्योंकि आप वाकई में झुक जाते होंगे, ठीक है। तो देखते हैं इनका राइट नाउ इनका क्या मूड चल रहा है आपको लेके। यूनिवर्स प्लीज टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन, उनके पार्टनर, उनके बारे में राइट नाउ क्या सोच रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एनर्जीज के लिए स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन के साथ कार्ड दीजिए। नाइट ऑफ सॉल्ट, वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, 8 ऑफ कप्स, वन मोर कार्ड प्लीज। द हर्मिट, हैप्पी एनर्जी अगेन, वन मोर कार्ड प्लीज। बहुत ढीठ है भाई, आपका पर्सन बहुत ढीठ है। 9 ऑफ पेंटिकल्स। चलो भाई, बॉटम से डेक से है पेज ऑफ सॉर्ड। ऑनलाइन कनेक्शन है क्या आप लोगों का? फ़ोन पे ही लड़ मरते हैं। अगर ऑनलाइन है तो 90% लोग ऐसे हैं यहाँ पे कि ऑनलाइन कनेक्शन है और फ़ोन पे ही लड़ मरते हैं, बहुत गंदे तरीके से ब्लेम कर देते हैं, गोस्ट कर देते होंगे। ये इंसान आपको गोस्ट भी कर देते होंगे, पता ही नहीं क्या चल रहा है, क्या सोचा है आगे का, कुछ नहीं पता। ये इंसान आपको गोस्ट बहुत करता होगा गाइस, ठीक है। ओके, सो इंसान का जो करंट एनर्जीज आपके लिए क्या चल रहा है। अच्छा, मैं साइन बता देती हूँ। यहाँ पे कन्या राशि बहुत स्पेशल आया है, बाकी यहाँ पे
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सारे एलिमेंट है। कन्या राशि बहुत स्ट्रांग है, एलिमेंट सारे हैं, कन्या राशि बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। एयर साइन भी है, वाटर साइन भी है, फायर साइन भी है, अर्थ साइन भी है, सब कुछ है। कन्या राशि स्ट्रांग है, वर्गो, ठीक है। ओके, सो गाइज ये इंसान के करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या चल रहा है। सबसे पहले तो ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं, मिस तो बहुत कर रहे हैं, देखो मिस बहुत कर रहे हैं, बट इनको ना ये डर लग रहा है, ये जानबूझ के अगर आपको आपसे अभी इस वक्त घोस्ट कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, आपको फ़ोन कॉल अवॉइड कर रहे हैं, या फिर आपसे नज़रें चुरा रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि नफ़रत है या गुस्सा है इसलिए बात नहीं कर रहे, ये इसलिए बात नहीं कर रहे क्योंकि इनको ये डर लग रहा है कि अगर फिर से आप लोगों ने एक दूसरे से बात करी तो मज़ीद गुस्सा ही होगा, मतलब कि फिर से आप में कोई झगड़ा हो जाएगा, इन्हें ऐसा डर है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है, अगेन मैंने बोला ना ईगोस्टिक पर्सन है, ठीक है, अपनी ज़िद में बहुत रहते हैं, तो इस इंसान को ऐसा लग रहा है, ये थोड़ा चैड़ दिमाग के हो रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोगों ने फिर से एक दूसरे से कांटेक्ट किया ना तो आप दोनों में फिर से झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, तो ये जानबूझ के नज़र फेर रहे हैं आपसे, जानबूझ के। इनका मन बहुत है आपसे बात करने का, मिस कर रहे हैं विद दिस हेरमिट कार्ड। इन्हें ये पता है, इन्हें ये उम्मीद है आपसे कि आप इनसे मुंह नहीं फेरेंगे, आप जैसे ये आपके साथ कर रहे हैं ना, आप इनके साथ ऐसा नहीं करेंगे, ये बात ये जानते हैं, बहुत स्ट्रांगली तरीके से जानते हैं, क्योंकि ये परमानेंसी का कार्ड है, इन्हें पता है ये बात कि ये जानते हैं अच्छे से कि आप इनसे ना तो मुंह फेरेंगे, आपके दिल में जो मोहब्बत है वो कम भी नहीं होगी, और आपको और थोड़ा सा, लेकिन थोड़े से मुझे इनसिक्योर एनर्जीज में भी गाइस ही दिखाई दे रहे हैं। इनसिक्योर एनर्जी इनकी ये है, उम्मीद नहीं छोड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी इनसिक्योर एनर्जी में आ चुकी है कि इनको ये लगने लगा है कि अब आप बहुत स्मार्ट हो गए हैं, अब आप ना इनकी जो प्लानिंग्स होती है ना, जो दिमाग से खेलते हैं, जैसे मैंने भी बताया कि गलती इनकी भी होती है पर मानेंगे नहीं, दिमाग से खेलते हैं, तो अब आप इनकी ये चालों को समझ चुके हैं, आप इनकी ये चाल समझ चुके हैं, इसलिए आप झुकेंगे नहीं, अब कहते झुकेगा नहीं साला, अब वो वाली एनर्जी में, पुष्पा की एनर्जी में आ चुके हैं, पुष्पा झुकेगा नहीं, अब वो बन चुके हैं। पहले आप ना वो होंगे, कैसे बताऊँ, अब मैं किसी से कंपेयर तो नहीं कर सकती, बट पहले ना आप वो होंगे कि एजी ओजी है ना, मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके लिए आपका पर्सन ही सब कुछ है, आपका पर्सन आपकी दुनिया है। अब पहले उस लेवल का आप इनसे मोहब्बत करते होंगे, प्यार करते होंगे और उन्हें वो वैल्यू देते होंगे, लेकिन अब आप वैल्यू खुद को देने लगे हो, क्योंकि आप समझ चुके हो कि ये इंसान बहुत चंट है, ये इंसान है जानबूझ के करते हैं, ये जानबूझ के मेरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं, ये इंसान जानबूझ के मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं, इंसान जानबूझ के मुझे ब्लेम करते हैं, मुझे नीचा दिखाते हैं, गलती खुद की होती है, लेकिन ये जानबूझ के करते हैं। ये बात आप इनकी ये चाल समझ चुके हैं और आप अब इनकी चाल में नहीं आते। आप 2 मिनट में कहते हो कि गलती मानने तो मानो, नहीं मानी तो मेरे से बकवास मत करो, आप ये कह देते होंगे, या फिर आप कहीं ना कहीं अपना खुद का स्टैंड ले लेते होंगे। और जब इन्हें समझ में आया ना कि आप खुद का स्टैंड लेना जानने लगे हो, और अगर आप अपनी पे आ गए ना तो आप इन्हें छोड़ भी दोगे, चाहे कितना भी हर्ट हो, लेकिन आप इन्हें छोड़ दोगे अगर अपनी पे आ गए तो अब इन्हें कहीं ना कहीं लगने लगा है कि अब आप मेंटल लेवल से इतना स्ट्रांग हो चुके हैं कि अगर अपनी, पहले ना आप इनकी मिन्नत करते होंगे, सुनो बात नहीं करोगे लाइक दैट ऐसे, लेकिन अब आप नहीं करते होंगे, अब आप इनको 1-2 बार कॉल करते होंगे, नहीं उठा रहा ना सही, ये चीज़ करते होंगे आप। 1-2 बार एफर्ट करके देख लिया, ज़्यादा नखरे दिखा रहे, नहीं कर रहे, लो नहीं करते, नहीं मनाते तुम्हें, पहले आप इन्हें मनाते होंगे, इन्हें प्लीज़ करते होंगे, इन्हें चीज़ करते होंगे, लेकिन ये अपने नखरे में। लेकिन अब आप क्या करते हैं, 1 बार करते हैं, 2 बार करते हैं, जहाँ दिखता है नहीं समझ में आ रही, ज़्यादा ईगोइस्टिक हो रहे हो, ठीक है बाहर में आओ, आप ऐसे करते होंगे। या फिर आप इनके ज़्यादा पीछे नहीं पड़ते होंगे, आप दोनों में से कोई रनर चेज़ है, हमेशा ये रन करते थे और आप चेज़ करते थे, लेकिन जब आपने इनकी चेजिंग करनी कम करी, मैं तो नहीं करी, बंद तो नहीं करी आपने अभी भी, लेकिन जैसे आपने कम करी और अपनी वैल्यू को, अपने आप को रेस्पेक्ट देना शुरू किया कि मैं कौन हूँ, मैं पागल हूँ क्या, या मैं कोई सड़क चढ़ती इंसान हूँ क्या, या सड़क चढ़ते राही हूँ क्या, जिसे आप यूँ ही कुछ भी कह दोगे या कुछ भी बोल दोगे। लाइक आपने कहीं ना कहीं ऐसा एटीट्यूड या ऐसा रिस्पेक्ट खुद को दी है, और जब आपने देना शुरू किया ना खुद को रिस्पेक्ट, तो ये डर गए। इनको ऐसा लगा कि आप खुद को, अगर पता नहीं किस तरह का प्यार है इनका, इनको ऐसा लगता है कि अब आप इन्हें चेज़ नहीं करते, मतलब अब आप इनसे आसानी से मूव ऑन कर लोगे, आप अपने पे आ गए तो उन्हें छोड़ दोगे और उनके पास लौटने की भी नहीं हो। तो अभी आपके अंदर ना वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन को देखने लगे हैं, जो अगर अपनी पे आ गया है ना तो इंसान को छोड़ ही देगा। लेकिन अभी भी इनके अंदर कहीं ना कहीं ये उम्मीद बाकी है कि शायद दिल में आपका अभी भी प्यार है, आप खुद को रेस्पेक्ट ज़रूर करते हैं, लेकिन प्यार आपके दिल में अभी भी है। अभी भी ये खुद को समझा रहे हैं कि हाँ, चाहे आप रिस्पेक्ट ज़रूरी से, गुस्सा कहीं गुस्सा कैसा भी हो, लेकिन आपके दिल में शायद अभी भी उस तरह की मोहब्बत है, या आपके अंदर अभी भी वो
इंसान देखना चाहते हैं जो इनके पीछे पीछे लगा रहता है, ठीक है। और जब इनको वो इंसान देखने को नहीं मिल रहा है ना, तो ये थोड़े से डर गए हैं कि अब आप लोगों के रिश्ते का दी एंड आने वाला है, इनको ऐसा लगने लगा है। और इसी वजह से ये जानबूझ के आपको अवॉइड कर रहे हैं, इसी वजह से ये जानबूझ के आपको अवॉइड कर रहे हैं। आपके फ़ोन कॉल नहीं उठा रहे होंगे, आपको नज़रअंदाज कर रहे होंगे, आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर गर्ल्स से इनके मुंह से कुछ गलत निकल गया आपके लिए, या फिर इन्होंने कुछ कह दिया, हाँ बताओ क्या है, तो आप क्या करेंगे कि ना ऐसा है, मेरे को ज़्यादा एटीट्यूड दिखाने की कोशिश मत करो। आप कुछ ऐसा जवाब दे के ना इनको इनका लेवल सा दिखा के कि लाइक ऐसे तमीज़ में रहो, मेरे से रिस्पेक्ट से बात करो, ऐसे दिखा के आगे बढ़ जाओगे। और यही चीज़ ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे से ऐसे कैसे कह दी, ठीक है। तो अभी भी थोड़ा सा आपसे मुझे गुस्सा दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके फ़ोन कॉल मैसेजेस का अभी भी वेट कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक इन्हें कॉल मैसेज गाइस किया नहीं है ना, तो ये वेट कर रहे हैं, ये मैं आपको बता दूँ, हाँ ये वेट कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक इन्हें किसी भी तरह का कॉल मैसेजेस नहीं किए हैं तो ये वेट कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें कॉल मैसेजेस करते रहो, भले ये उठाए ना उठाए, करते रहो, ठीक है। मतलब कोशिश करो इन्हें मनाने की, इनको समझाने की, इनसे प्यार करने की, है ना। इनको मनाने, जैसे एक लड़का लड़की एक दूसरे को मनाते हैं, वो वाले एफर्ट्स लो आप इनके लिए, ये वो चाहते हैं, ठीक है। देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ। ओके, नेक्स्ट एक्शन के बारे में देखते हैं। तो थोड़े नेगेटिव भी हैं, थोड़ी सी उम्मीद भी बना रखी है, मिस तो कर रहे हैं विद दिस हर्मिट कार्ड, ये इंसान मिस कर रहे हैं और इसे उम्मीद भी है कि आप इनके पास लौटेंगे। आपका ईगो और रिस्पेक्ट अपनी जगह है, लेकिन आप लौटेंगे। और इन्हें ये भी पता है कि गलती इनसे ही हुई है, और इनके एटीट्यूड, इनके नेगेटिव एटीट्यूड ने कहीं ना कहीं आपको खो दिया है। ये थोड़ा समझने लगे हैं इस चीज़ को, आपकी वो इनोसेंसी को खो दिया। आप कितने प्यारे इंसान थे, इनके पीछे लगे रहते थे, इनको प्लीज़ करते रहते थे। तो अब इनको खुद भी पछतावा हो रहा है कि ये मैंने क्या किया। एटीट्यूड लिमिट का होता है, इतना नहीं करना चाहिए किसी के साथ, इस तरह का एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए कि सामने वाला एक वक्त पे परेशान हो कह दे ठीक है भाई तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हें मुबारक, और आप उसी एनर्जी में है ना, तो ये थोड़े से तो घबरा गए हैं। ओके, देखते हैं इनका नेक्स्ट सेशन आपकी तरफ क्या है। गिव मी वन कार्ड विद स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन। ओके, हमारे पास एक कार्ड आ गया, नथिंगनेस। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज़। नेक्स्ट एक्शन, एडवेंचर। बॉटम से नेक्स्ट है शेयरिंग। ओके, सो गाइस, इनका नेक्स्ट एक्शन जो है ना आएगा, पर अभी नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा लेट है इनका नेक्स्ट एक्शन। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी बात कर ले, अभी सब क्लियर करना शुरू कर दे, तो अभी तो नहीं आएगा। प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को जो है अवॉइड कर दीजिएगा। तो अभी तो मुझे इनका नेक्स्ट एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी ये खुद के वर्क पे ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, एक कंडीशन है यहाँ पे, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये आपसे अभी भी नाराज़ है, ये आपसे अभी भी गुस्सा है इसलिए बात नहीं कर रहे हैं, नाराज़ है इसलिए बात नहीं कर रहे हैं, और ब्रेकअप करके बारे में सोच रहे हैं, या फिर इंटरेस्ट नहीं रहा इसलिए बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। इन्हें इंटरेस्ट आप में पूरा है, इन्हें अब भी आप पे ये भरोसा है, उम्मीद है कि आप इनको इतनी जल्दी से तो इनके साथ इनसे मुंह नहीं फेरेंगे। मोहब्बत की है तो मुंह तो नहीं फेरेंगे। हाँ, गुस्सा, रिस्पेक्ट हो सकता है, थोड़ा सा आप अपना ईगो दिखा सकते हैं, गुस्सा दिखा सकते हैं, पर मुंह तो नहीं फेरेंगे, आप इनको छोड़ के तो नहीं जाएंगे, ये इन्हें अभी भी उम्मीद है, ठीक है। तो इनका नेक्स्ट एक्शन ना अभी इनके खुद के करियर, खुद की लाइफ को लेकर है, ठीक है। आपकी तरफ अभी मुझे इनका कोई एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, खुद की लाइफ को लेकर है ना। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है ना नाराज़ है इसलिए बात नहीं कर रहे, इसलिए एक्शन नहीं ले रहे, ऐसा नहीं है। ये इनकी नाराज़गी हट गई है। इन्हें सिर्फ ये डर लग रहा है कि शायद ये आपसे बात करेंगे कि आप इन्हें कहीं गुस्सा ना हो जाए, इनको गुस्सा ना दे, और फिर से कोई लड़ाई ना क्रिएट हो जाए, क्वारल क्रिएट ना हो जाए। तो ये आपसे एक अच्छे मूड से बात करना चाहते हैं, ठीक है। देखो, वही वाली बात है, इन्हें लग रहा है कि अगर आपसे ख़राब मूड से बात करेंगे ना, जैसे कि इनका मूड किसी और वजह से ख़राब है, अपने करियर, अपने प्रोफेशन को लेकर ख़राब है, या अपनी फैमिली की कोई बात, या अपने दोस्तों की कोई बात से इनका मूड ख़राब है, और उस मूड से ये आपसे बात करेंगे ना, तो वहाँ का गुस्सा ये आप पे उतार देंगे। ये बात इन्हें अच्छे से पता है, और इसी वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपकी तरफ थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे नाराज़ है इसलिए बात नहीं कर रहे, इनको ऐसा लग रहा है कि मूड अच्छा नहीं है इसलिए बात नहीं कर रहे। इनका जब अच्छा मूड होगा ना, ये आपको दे विल शेयर यू ईच एंड एवरीथिंग, कि क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे, बात नहीं कर रहे थे तो क्यों कर रहे थे। और मार्क माई वर्ड्स गाइस, मार्क माई वर्ड्स, जब आप इनसे पूछेंगे ना
कि मुझे लगा तुम मुझसे नाराज़ हो इसलिए बात नहीं कर रहे, तो पता ही लगाएंगे ना ना तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, अरे तुमसे नाराज़ नहीं हूँ मैं, अरे सॉरी यार मैं तुमसे नाराज़ नहीं था, नहीं थी या नहीं थी, वो ना मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ था ना तो मेरे को थोड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ था, सॉरी यार, मैं तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मार्क माई वर्ड्स। लिटरली जब आप इनसे जब इनकी सब आपसे बात हुई है ना, और जब आप इनसे पूछेंगे कि मुझसे नाराज़ हो जा, तो आप कहेंगे नहीं नहीं तुमसे तो नहीं हूँ, किसने कहा तुमसे हूँ, ठीक है। तो ये आपसे नाराज़ नहीं है, ये अपनी खुद की लाइफ के सर्कमस्टांसेस से नाराज़ है और इन्हें ये डर लग रहा है, मूड ख़राब है। मूड ख़राब में अगर ये इनका नेचर होगा कि जब मूड ख़राब होता है ना तो गुस्सा कहीं कहीं उतार देते, तो इन्हें लग रहा है कि आप पे ना उतार दे, इसे जानबूझ के, और फिर आप पे गुस्सा होता नहीं है तो आप गुस्सा हो जाएंगे, फिर आप में क्वारल क्रिएट होगा, तो ये जानबूझ के अवॉइड कर रहे हैं। अभी समझ में आ गया ना। सो गाइस बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग, अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।